ओम श्री गुरुदेवाय नमः। श्री हनुमते नमः। आप सभी सुनने वालों को मेरा दिल से प्रणाम। आपको बहुत ज्यादा मेरे मन में आपके प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा भाव, पर मैं भी बहुत मेहनत करता हूं भाई साहब। आज मैंने इस श्रीमद् भागवत से ऐसी चीज अगर आप सुनोगे, माताओं, मेरी मां, मेरे पिताजी, अगर आज आपने मेरी बात को समझ लिया और बच्चों को समझा दिया तो आप बोलोगे वास्तव में यार, इस संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। इस संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक, जो किसी भी परिस्थिति में हाइपर नहीं होता है, इग्नोर कर देता है, गाली करो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। और एक, गाली सुनते ही झगड़ा शुरू कर देता है, मार काट में आ जाता है, हाइपर हो जाता है। और एक ऐसा होता है जो क्रिएट करता है, दूसरे को उकसाता है, गाली करे फिर मैं इसको मारूं, मतलब झगड़े की तलाश। और ये इसकी जो अच्छी पहली क्वालिटी है वो कैसे आती है, और जो बाकी की 2 क्वालिटियां कैसे आती हैं, इसका दोष सबसे पहले माँ बाप बचपन में बच्चे को बिगाड़ देते। प्लीज मेरी बात सुन लेना। मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलती इस बात की, लेकिन मुझे भगवान से प्रेरणा मिली, गुरु से प्रेरणा मिली, तो मैं पढ़ने लग जाता हूं। अब मैं हो जा पढ़ूं तो मैं इसको प्रसारण कर दूं। भाई साहब, इन द स्टार्टिंग ऑफ श्रीमद् भागवत द क्लियरली रिटन कि मां बाप की वजह से बच्चे इस क्वालिटी में आए। एक ही मां बाप के 2 बच्चे, एक बच्चे को स्टार्टिंग में शास्त्र अध्ययन वाला आदमी मिल गया और एक बच्चे को मां बिगाड़ने वाली, सिर में चढ़ाने वाली मिल गई। मतलब एवरी मिस्टेक द मदर हैज इग्नोर्ड। बच्चे को बोला हाँ कुछ नहीं, जो करने दो। भाई साहब, आज आप लोग प्लीज, आप लोग भी ऐसे करते हो। वो शिकायत करता है ना बाहर किसी बच्चे की, आप उसके बच्चे को झगड़ा करने चल जाते हैं ना माँ बाप। नहीं, उसी बच्चे को करो। देखो मैं भी माँ बाप हूँ, हम भी माँ बाप हैं। हमने अपने बच्चों को इतना धमकाया ना बाहर की शिकायत करने में, हमने बोला गलती तुम्हारी है। तो आज हमारे बच्चे, मतलब मैं ये बात बता इसलिए रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि बच्चे सबके एक हमारा जो हमारे परिवार ऐसा हो कि माँ बाप को सरदर्दी बने ही ना बच्चे। अब कोई बच्चा प्रश्न भी कर सकता है, बोले शास्त्र की बात हम क्यों माने। तो भाई साहब, रूल ऑफ ग्रेविटी आप मानते हो? न्यूटन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ आप मानते हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टेन थीटा आप मानते हो? फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन आप जरूर मानते हो। क्यों? क्योंकि इसको रटने से आपको नौकरी मिलेगी, आप बीटेक हो जाओगे, आप एमटेक हो जाओगे, आप प्रोफेसर बन जाओगे, आप पैसा कमाओगे। बट दिस epic give me ये knowledge of how to maintain a character. The character is most essential to the children, to the man. आज मैंने देखा, मैं एक बच्चे को I1 डिजिटल में ले जा रहा था, रास्ते में एक माँ तड़प रही थी
मैंने पता किया, वो माँ बाप ने बच्चों ने उसको छोड़ दिया। भाई साहब, अगर उस माँ को छोड़ा है तो हमें भी छोड़ेंगे बच्चे। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसा संस्कार डालो कि बाद में गलती न कर सके। हमारे शास्त्र ये बताते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि इन शास्त्र मतलब द नॉलेज, द कल्चरल नॉलेज इज बीइंग गिवन बाय दिस इपिक ओनली। एंड यही इपिक, यही गीता हमको सिखाती है हाउ टू मेक पीस एंड ट्रांक्विलिटी, सुख, समृद्धि और शांति कैसे बनाते हैं, यही शास्त्र सिखाते हैं। लेकिन ये शास्त्र ये भी सिखाता है, अगर कोई आदमी हमारे धर्म, हमारे देश, हमारी माता बहनों पर गलत निगाह डाल दे तो उसके साथ कैसे निपटना है, ये भी शास्त्र ही बताते हैं। शास्त्र अध्ययन करने वाला बच्चा कभी किसी माँ बहन की इज्जत की तरफ नहीं देखेगा। मैं ये बता रहा हूं, उसकी रक्षा के लिए जान दे सकता है। दिस नॉलेज इज बीइंग गिफ्ट्स बाय दिस इपिक। तो मेरा काम था ये बता देना, अपने छाती से लगा रखा है, बोला भी इन्होंने ही है। अगर किसी को है तो पढ़ लेना, ये पढ़ने से आपको भी पता चल जाएगा। मिलते हैं किसी और पर्सन के साथ 24 घंटे बाद। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को सुने और पसंद आए तो उसको शेयर करें, किसी का भला हो जाए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा।